अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज सादिया के किचन में बन रहा है भिंडी गोश्त। भिंडी प्याज तो बहुत दफ़ा आपने खाई होंगी। आज हम बना रहे हैं भिंडी गोश्त, चिकन के साथ में इसको बना रही हूँ। आप चाहे तो मटन में भी इसको बना सकते हैं, मज़े की लगती है। हाँ जी, भिंडियाँ ले लिए हमने 1 किलो, जिसको हमने धो के सुखा लिया था। अब उसको हमने काट लिया है, 3 हिस्सों में मैंने भिंडियों को काटा है। इसको हमने फ्राई करना है। ऑयल मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, 1 कप ऑयल मैंने डाला है। हाँ जी, हाफ हाफ करके हम भिंडियों को फ्राई कर लेंगे। 6 से 7 मिनट आपने भिंडियों को फ्राई करना है तेज़ आंच पे। भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी हैं, ये देखिए इस तरह से भिंडियों को आपने फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, 7 से 8 मिनट काफ़ी हैं इसको फ्राई करने के लिए। हाँ जी, इसी तरह से बाकी बची हुई भिंडियों को भी हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने प्याज डाल दिए हैं। 2 दरमियाने साइज़ के हमारे प्याज थे, वो हमने इसमें डाल दिए हैं। प्याज गलाने के लिए उसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी ताकि जल्दी से ये गल जाए। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। हाँ जी, इसको मैंने कवर कर दिया थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। प्याज हमारे तकरीबन गुलाबी भी हो चुके हैं और गल भी चुके हैं। नमक डालने से प्याज जल्दी गल जाता है। हाँ जी, अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। इसको भी हमने 2 से 3 मिनट भूनना है, इसका कच्चापन हम दूर करेंगे। बहुत मज़े की ये भिंडी गोश्त बनता है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। हाँ जी, अदरक लहसुन हमारा गल चुका है। इसमें हम डाल देंगे गोश्त। चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, आप मटन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने बोनलेस यूज़ किया है, आप कोई भी हड्डी वाला गोश्त भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास बोनलेस था तो मैंने बोनलेस इस्तेमाल किया है। थोड़ी सी विंग्स भी साथ थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। 3 पाव के करीब हमारा गोश्त था चिकन का। हाँ जी, चिकन को भी 2 से 3 मिनट मैंने अच्छी तरह से फ्राई किया अदरक लहसुन के साथ। उसके बाद हमने इसमें डाल दिए टमाटर। 2 टमाटर मैंने इसमें डाल दिए और टमाटरों के बाद भी 4 से 5 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई किया है। अब मसाले डाल देंगे इसमें। कुछ धनिया मैंने 2 टीस्पून इसमें डाल दिए हैं। कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टीस्पून के करीब। ये अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। भिंडियाँ थोड़ी चटपटी हों तो मज़े की लगती हैं। हाँ जी, सफ़ेद ज़ीरा भी हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून। और हल्दी मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है पिसा हुआ गरम मसाला। सारे मसालों को डाल के आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है 3 से 4 मिनट मसालों के साथ। मसालों के साथ भुनने के बाद इसको हम हल्की आंच पे कवर कर देंगे और ये अपने ही पानी में, टमाटर और अपने पानी में गल जाएगी। पानी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया क्योंकि चिकन हमारी फ्रेश थी। हाँ जी, इसको हमने 20 से 25 मिनट हल्की आंच पे पका लिया है चिकन को। अपने ही पानी में गल चुकी है, ये देखिए। अब आंच हमने तेज़ कर दी है और इसकी हम भुनाई करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है ताकि गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए। जब तेल ऊपर आ जाए तो समझ लीजिए कि गोश्त हमारा भुन चुका है। हाँ जी, इसमें अब हम डाल देंगे हरी मिर्चें। 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। 2 से 3 मिनट मज़ीद मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरह से। उसके बाद हमने इसमें डाल देनी है फ्राई की हुई भिंडियाँ जो हमने फ्राई करके रखी थी। भिंडियों को डाल के आपने हल्का हाथ से चम्मच हिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। और इसको हम कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, दम देंगे हल्की आंच पे। जी 10 मिनट हो चुके हैं। मज़ेदार भिंडी गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, मज़ेदार भिंडी गोश्त तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।